इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार राज्यसभा चुनाव की 5 सीटों पर एनडीए ने अपना परचम लहराया है, जिसके बाद से महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है और अब कांग्रेस के अंदर की टूट-फूट सामने आ रही है, नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। विधायक नाराज हुए बैठे हैं और वहीं आपको यह भी बता दें, महागठबंधन के खुद 4 विधायक इस प्रक्रिया से गायब रहे। हालांकि ऐसा क्या हुआ जिससे महागठबंधन के विधायकों को गायब होना पड़ा, क्या कुछ समीकरण बैठे और आखिर एनडीए की जीत का असली नायक कौन है? इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, राज्यसभा चुनाव का गणित तो पहले से ही हम बताते आए हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि महागठबंधन के 4 विधायक खुद ही गायब हो गए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब भी चुनाव होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ होता है तो वो है चुनाव की रणनीति। जैसे कोई भी बच्चा परीक्षा की तैयारी करता है और वो परीक्षा बहुत कठिन होता है, तो उसके लिए वो तैयारी इस लिहाज से करता है कि कैसे वो कम समय में बेहतर तरीके से इतना शानदार उत्तर लिखे कि जो जांच करने वाले लोग हैं वो नंबर देने पर मजबूर हो जाएं। एनडीए की तरफ से ऐसा शानदार पॉलिटिकल मैनेजमेंट किया गया कि विपक्ष धुआं हो गया। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने कल बयान दिया था कि विधानसभा में सब कुछ धुआं हो जाएगा, और एक बार फिर से वो देखने को मिला। आपने देखा होगा जो दावे किए जा रहे थे कि 4 बजे तक आरजेडी और कांग्रेस के गायब विधायक आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के जो 3 एमएलए गायब रहे वो पूरी तरह से गायब रहे, और सबसे हैरान करने वाली बात रही कि ढाका से विधायक फजल जो आरजेडी के टिकट से जीते, जो मुसलमान विधायक हैं जिनको लेकर कभी किसी ने कुछ सोचा ही नहीं होगा, वो अचानक से चुनाव से वोटिंग से गायब हो जाते हैं। ये इसलिए हैरानी की बात है क्योंकि वो अपना चुनाव महज 178 वोट से जीते थे। उन्होंने बीजेपी के पवन जायसवाल को सिर्फ 178 वोट से चुनाव हराया था, और उस सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट भी खड़े थे जिनको करीब 6000 वोट मिले थे और वो राजपूत जाति से थे। ऐसे में अब उनके अंदर आत्मा जागी, उनको लगा कि अरे ओवैसी के कारण तो हम बहुत मुश्किल से चुनाव जीते, और बहुत सारी बात है अंदर की। उन्होंने हवाला दिया है कि उनकी मां की तबीयत खराब है, लेकिन असलियत यही है कि बीजेपी ने सेंधमारी कर दी। और ऑपरेशन लोटस का जिक्र भले ही ना हो, लेकिन ये एक तरह से शानदार ऑपरेशन लोटस इसे आप कह सकते हैं, लेकिन इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। अगर बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस किया तो आरजेडी और कांग्रेस के एमएलए बिके, क्योंकि अगर आपके एमएलए टूट रहे हैं, आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, तो आप सिर्फ सत्ता को ये बार बार उन पर इल्जाम नहीं लगा सकते कि आपके विधायक को तोड़ लिए गए, क्योंकि विधायक तो आपने भी तोड़े हैं। लेकिन सर, विधायक तोड़ने की बात अगर की जा रही है, फिर भी कांग्रेस के 3 विधायक तो गायब ही रहे, लेकिन अब भी कांग्रेस नेताओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। वो लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है, नाराजगी आ रही है सामने, और नाराजगी अभी और आएगी। अभी राहुल गांधी को बहुत सारी गालियां भी पड़ेंगी, लेकिन सवाल यही है कि आपके पार्टी के ही लोग क्यों टूटते हैं? क्यों नहीं बीजेपी के लोग टूटे? जेडीयू का भी कोई विधायक नहीं टूटा। 202 वोटिंग हुई और एक भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, एक भी गलत वोटिंग नहीं हुई, तो सारी गलतियां महागठबंधन ही कर रहा है लगातार। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव ने ओवैसी की पार्टी के 4 एमएलए को तो तोड़ा था पिछली बार, तो ऐसे में वो आरोप नहीं लगा सकते कि बीजेपी ने एमएलए तोड़ दिया। जब आपके एमएलए बिकाऊ हैं, जब राहुल गांधी के एमएलए बिकाऊ हैं, उनको इस बात का कदर ही नहीं है कि जनता ने उनको कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जिताया है या फिर आरजेडी के टिकट पर चुनाव जिताया है, और बाद में जाकर वो बीजेपी और जेडीयू का सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। यहां देखना यह रह गया सिर्फ और सिर्फ कि चुनावी मैनेजमेंट बीजेपी ने बेहतर तरीके से किया। सम्राट चौधरी इस जीत के नायक बने। आपने पूछा इस जीत का नायक कौन है, तो सम्राट चौधरी इस जीत के नायक हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको 5 सीट जितवानी है। और देखिए खेल कैसे हुआ। 41 वोट चाहिए थे एक विधायक को। बीजेपी ने और जेडीयू ने, गठबंधन ने नीतीश कुमार और नितिन नवीन को 44 वोट दिलवाए, और उसके बाद 42 वोट दिलवाए इन दोनों उम्मीदवार को, रामनाथ ठाकुर को और दूसरे जो उम्मीदवार हैं शिवेश राम, उपेंद्र कुशवाहा को। और शिवेश राम के लिए सिर्फ 41 वोट छोड़ी गई कि चलिए शिवेश राम तो जीत जाएंगे, और 4 विधायक गायब हो गए तो वो 37 वोट में चुनाव जीत गए। और दूसरी वरीयता जो थी वो सबसे ज्यादा वोट शिवेश राम को मिली। अमरेंद्र धारी सिंह को जो पहली वरीयता की सिर्फ 37 वोट मिली, तो दूसरी वरीयता के लिए उनके लिए कोई वोट ही नहीं थी। तो ऐसे में बीजेपी ने जो चुनावी मैनेजमेंट दिखाया और जिस तरीके से पार्टी आगे बढ़ी कि 44 वोट डलवा रहे हैं नीतीश कुमार और नितिन नवीन को, यानी इनको पहले से मालूम था कि आरजेडी के विधायक टूट के आएंगे, और इन लोगों ने कोशिश की, वो टूट गए, भले ही दुनिया भर की बातें की जा रही हो। और जो 4 विधायक टूटे हैं, कांग्रेस के जो 3 विधायक हैं, कहा जा रहा है कि उनका जो संबंध है वो बीजेपी एनडीए के लोगों से बहुत बढ़िया है।
हालांकि विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा था कि हमारे एमएलएस को हो सकता है ऑफर दिया गया होगा 5 करोड़ 6 करोड़, और बात तो यहां तक चल रही है कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा में 35 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और 35 करोड़ खर्च करने के बाद उनको सिर्फ 6 सीटें मिली। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का 35 करोड़ बर्बाद, और 35 करोड़ में 3 एमएलए गए। एक एमएलए का अगर आप भाव लगाएं तो 6 करोड़ के आसपास पड़ता है। तो ऐसे में 3 गए, और ये 3 कब तक टिके रहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब राज्यसभा की चुनाव जाके 2028 में होनी है, और वहां पे जब 2 या 3 सीटों के लिए चुनाव होगी तो उसके बाद आप देखिएगा आरजेडी के पास वहां कोई मौका ही नहीं होगा। अब आरजेडी के केवल 2 सांसद रह गए हैं राज्यसभा में। एक है संजय यादव, जो तेजस्वी यादव के कहें तो एक तरह से राजनीतिक गुरु भी बन चुके हैं, और दूसरे हैं मनोज कुमार झा। तो ये 2 लोग ही अब आरजेडी में बचे हुए हैं, और एनडीए कितना मजबूत हो रहा है कि अब 2030 तक के लिए तेजस्वी यादव के लिए कोई स्कोप नहीं रह गया। सर, पहले विधानसभा चुनाव, अब राज्यसभा चुनाव, इतनी बुरी तरह हार का कारण क्या है? देखिए, इतनी बुरी तरीके का हार का कारण यही है कि पाकिस्तान टीम बार बार क्रिकेट मैच हारती है, लेकिन वो हार से सबक नहीं लेती है। वो कैजुअली हर चीज को रिस्पॉन्स करती है, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप विधानसभा चुनाव में इतने बुरे तरीके से हारते हैं, क्या आपने कोई पॉलिटिकल मैनेजमेंट देखा? क्या राहुल गांधी की तेजस्वी यादव से बातचीत हुई? क्या कृष्णा अल्लावरू बिहार आए? क्या कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है उसके आरजेडी के साथ बेहतर समन्वय नजर आए? अखिलेश प्रताप सिंह छाती पीटते रहे, बड़े बड़े बयान देते रहे। उन्होंने कहा कि आप देखिएगा, जिस तरह से मृत्यु सच है वैसे ही आरजेडी की जीत सच है। कहां चली गई सारी बातें? सारे दावे हवा में रह गए। तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच कोई केमिस्ट्री नजर ही नहीं आया। और आप देखिए, यहां पर ओवैसी की पार्टी ने बाजी मार ली, उन्होंने तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर दिया, उनके ऊपर से बीजेपी की बी टीम का टैग भी हट गया। अब कहा जा रहा है कि एमएलसी की एक सीट जो है वो इस लिहाज से बात की गई थी तेजस्वी यादव से कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन एमएलसी की हमें एक सीट चाहिए, तो अब तेजस्वी को एक सीट देना पड़ेगा। अब स्थिति ऐसी है कि अगर तेजस्वी यादव अपने विधायक पर कार्रवाई करते हैं, जो एक विधायक अनुपस्थित रहे हैं फैजल रहमान, तो तेजस्वी यादव के हाथ से नेता प्रतिपक्ष का भी पद चला जाएगा। तो तेजस्वी चाहकर भी उन पर एक्शन नहीं ले पाएंगे। और यही देखिए, हर तरीके से तेजस्वी इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि उनके पास विधानसभा में सिर्फ 25 विधायक हैं अपने, और एक तो बागी हो ही गए। अब ऐसा नहीं है कि तेजस्वी उनको अपने साथ रखेंगे। और एक अंदर की बात है कि जो विधायक हैं ढाका से फैजल, उनके ऊपर बहुत तरीके के मामले चल रहे हैं, उनके जीत को लेकर मामला कोर्ट में है, और यह कहा जा रहा है कि उनको डर लग गया, उनको लगा कि अगर वो सत्ता पक्ष के साथ नहीं आएंगे तो उनकी विधायकी चली जाएगी। बीजेपी के डर से, जेडीयू के डर से उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन लोग यहां पर रिजल्ट देख रहे हैं। लोगों को कोई मतलब नहीं कि अंदर खाने क्या चल रही है, बाहर क्या बातचीत हो रही है। लोगों ने रिजल्ट देखा, और रिजल्ट क्या हुआ? 5-0 से जीत। रिजल्ट क्या हुआ? बीजेपी ने कुशवाहा को 4थे नंबर का उम्मीदवार बनाया, बहुत बेहतरीन तरीके से जिताया, और अपने उम्मीदवार को 5वें नंबर का उम्मीदवार बनाया, शिवेश राम को। और शिवेश राम की जीत इतनी बेहतरीन तरीके से की, दलित समुदाय में एक मैसेज दिया कि हमने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जी जान लगा दिया। तमाम मीटिंग्स हुई, एक बार सम्राट चौधरी के घर मीटिंग हुई, फिर विजय चौधरी के घर मीटिंग हुई, फिर आपने देखा होगा उपेंद्र कुशवाहा के घर भी मीटिंग हुई। तो इस जीत के जो असली नायक हैं, आप उसे कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी ही है, विजय कुमार सिन्हा भी हैं। तो बहुत सारे नेताओं का नाम चल रहा है, जेडीयू से विजय चौधरी, संजय झा का नाम चल रहा है कि इन लोगों ने जिस तरीके का मैनेजमेंट किया, विपक्ष को मौका ही नहीं दिया, इनके पास कुछ बचा ही नहीं कि ये दूसरे विधायकों से ये कभी सोच ही नहीं पाए थे कि ढाका से इनके मुसलमान विधायक टूट जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी को लेकर हम लगातार कह रहे थे, कल जैसे चुनाव खत्म हुए, नतीजे आए, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज फोन आए, उन्होंने कहा कि आप लोग बहुत पहले से कह रहे थे कांग्रेस के विधायक टूटेंगे, कैपिटल टीवी में बार बार ये चल रही थी। तो हमने कहा हमारे पास पुख्ता जानकारी थी, हमें मालूम था कि कांग्रेस के विधायक टूटेंगे, और आज 3 टूटे हैं। आप देखिएगा 5 साल के अंदर ये 3 और टूटेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी के पास बिहार में कुछ रहा नहीं है। सर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अब गठबंधन का भविष्य क्या होगा? महागठबंधन की नैया तो डूबते हुई दिखाई दे रही, क्या एकजुटता, जो फेक एकजुटता दिखाई जा रही थी, अब वो पूरी तरीके से टूट जाएगी? अभी गठबंधन की कोई बात ही नहीं है, अब बात होगी अपनी पार्टी को बचाने की। कांग्रेस अपने 3 विधायकों को बचाएगी, नहीं तो वो 0 हो जाएगी, और फिर किस मुंह से जाएगी विधानसभा चुनाव में? तेजस्वी यादव 25 हैं, एक घट ही गए, अब 24 हो गए, एक वो खुद हैं। जो 23 विधायक हैं उनको अपने साथ रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बहुत सारे अभी ऐसे सीपीआईएम के 3 सीपीआईएम और एमएल मिलाकर लेफ्ट पार्टियों के कुल 3 विधायक हैं। तो इन लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे अपने विधायकों को एकजुट रखा जाए। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, एनडीए ने क्या शानदार मैनेजमेंट किया।
एडी सिंह जो कि भूमिहार जाति के उम्मीदवार रहे महागठबंधन से, और ये माहौल बनाया गया कि एनडीए के जो भूमिहार विधायक हैं, इस बार बहुत बड़ी संख्या में भूमिहार विधायक जीत के आए हैं, 20 से ज्यादा की संख्या है, कि उनको तोड़ा जाएगा, भूमिहारों के नाम पर उनको वोट दिलाया जाएगा। लेकिन एक भी भूमिहार विधायक नहीं टूटा। यह संभव कैसे हो गया? लोगों के होश उड़े हुए हैं कि अमरेंद्रधारी सिंह जो इतने बड़े उद्योगपति हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं और 2-2 बार राज्यसभा के सांसद रहे, उनके नाम से, और यूजीसी का मैटर इतना बड़ा था, इसके बावजूद एनडीए का एक भी विधायक नहीं टूटा। या तो सारे निष्ठावान हैं, या तो पार्टी का डर है, या फिर ये अपने पार्टी के लिए समर्पित है। उनको लग रहा है कि अभी सरकार के साथ रहना ही उनका भविष्य बेहतर करेगा, और अगर वो आरजेडी के साथ जाएंगे तो क्या ही वो स्थिति होगी। अभी तो खबर ये भी चल रही है कि तेजस्वी यादव अब जो है फिर से छुट्टी मनाने के लिए विदेश भागने वाले हैं। तो पार्टी आप देखिए गर्त में जाती हुई दिख रही है। अगर नीतीश कुमार ने 2015 में आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं किया होता तो शायद बिहार की सियासत में आज आरजेडी नाम की कोई पार्टी नहीं होती। पार्टी का अगर अस्तित्व भी होता तो उसका जनाधार नहीं होता, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित किया है। कल भी देखिए आप, वोटिंग हो रही थी, नीतीश टेंशन फ्री होकर घूम रहे थे, तमाम कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे और फिर से समृद्धि यात्रा पर जा रहे हैं। तो एनडीए का जो ये आत्मविश्वास नजर आ रहा है वो अपने आप में तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि आप जो है सीखिए हार से। आप जीत के बाद कैसे पार्टी को एकजुट रखा जाए उस पर भी ध्यान दीजिए, हार के बाद कैसे पार्टी न टूटे उस पर भी फोकस कीजिए, और अपने विधायकों के साथ कैसे बेहतर संबंध रखिए। अगर आप पैसे लेकर टिकट देंगे तो आपके विधायक टूटेंगे, आप 5 करोड़ 10 करोड़ का खेल करेंगे तो आपके विधायक टूटेंगे। अगर नीतीश कुमार की तरह आप निष्ठावान होकर विधायकों को, जो बेस्ट कैंडिडेट हैं, उनका सिलेक्शन कीजिए, एक भी विधायक नहीं टूटेंगे। बीजेपी और जेडीयू में पैसा लेकर टिकट नहीं दिया जाता है, इसलिए इनके एक भी विधायक नहीं टूटते हैं। चिराग पासवान, इस बार उनकी भी बहुत बड़ी परीक्षा थी और उसमें वो भी पास हो गए। उस चिराग पासवान ने भी दिखाया कि 19 विधायक हमारे कंट्रोल में हैं। यानी भविष्य में अगर महागठबंधन जेडीयू के साथ कोई उलटफेर करने की सोच रहा है तो इस बात से वो पूरी तरह साइड रहे। अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बिहार में एनडीए बहुत मजबूत है और आने वाले समय में अब देखिए तेजस्वी यादव क्या क्या कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपनी पार्टी को लेकर क्या वो कोई बड़ा फैसला लेते हैं, क्या कोई नई समीकरण निकालकर सामने लाते हैं, कुछ नया करने की बिहार की सियासत में कोशिश करते हैं। अब उनको समझ में आ रहा होगा कि आपने कि बड़े भाई को घर से निकालने के बाद क्या हाल होता है, बहन पर चप्पल मारने के क्या हश्र होते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर अब तेजस्वी यादव के दिमाग में सारी बातें आ रही होंगी और बिहार की जनता भी इस चीज को बखूबी समझती है। इसलिए आप देखिए विपक्ष बार बार कितना प्रोपेगेंडा फैलाता है कि एनडीए ने ऑपरेशन लोटस चला दिया, विधायकों को खरीद लिए, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों को आप पर ही भरोसा नहीं है। लोगों को जैसे राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। और सिर्फ बिहार की बात नहीं है, उड़ीसा में देखिए कांग्रेस के विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी, बीजेपी के विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी, हरियाणा में खेल हो गया। तो तमाम राज्यों में महागठबंधन हो, इंडी गठबंधन हो, विपक्ष हो, इसकी रणनीति धरी की धरी रह गई और चारों खाने चित हो गया। और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन, इन सबकी स्ट्रेटेजी रंग लाई है और एनडीए ने बताया है कैसे जीत एक बेहतर तरीके से दर्ज की जाती है। सिर्फ जीतना ही नहीं, शानदार जीत में उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए की 5-0 से जीत ने और चुनावी रणनीति ने महागठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है, जिससे तेजस्वी और महागठबंधन की साख पर कई सवाल उठना शुरू हो गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।